वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन सेटलमेंट को शुरू किया था और उसमें हमने टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है, हमने इसको इन डिटेल में किया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक हैं और इसके साथ प्लेलिस्ट के भी लिंक हैं। आप इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो को प्लेलिस्ट के लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया की एक्टिविटीज़ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या देखा जाता है कि अर्बन एरिया नॉन प्राइमरी और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करता है, लेकिन रूरल एरियाज़ की बात करें वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। इस वीडियो में हमें अर्बन सेटलमेंट को, अर्बनाइजेशन को, अर्बन एरिया के फंक्शनल क्लासिफिकेशन को और उसके डिफरेंट टाइप्स को हमें डिटेल में करना है। अनलाइक रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट आर जनरली कंपैक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट में एक और डिफरेंस यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अर्बन एरिया में कंपैक्टनेस ज़्यादा होगा, डेंसली पॉपुलेटेड लोग ज़्यादा होते हैं और उसका साइज ज़्यादा बड़ा एज कंपेयर टू रूरल सेटलमेंट होता है। They are engaged in a variety of non-agricultural, economic and administrative functions. As mentioned earlier, cities are functionally linked to rural areas around them. हमने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सिटीज़ एरिया अर्बन एरिया को और अर्बन एरिया अपने रूरल एरियाज को भी क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइड कराता रहता है और उनके बीच में भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता रहता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो हमारा ट्रांसपोर्ट और हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। आगे देखें, सिटीज आर connected directly as well as indirectly with the villages and also with each other. Directly और indirectly अर्बन एरिया और रूरल एरिया आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। हमें ह्यूमन सेटलमेंट को पार्ट ए फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी डिटेल में पढ़ना है और उसी पार्ट ए में हम लोग सिटी, टाउन, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, कन्वर्बेशन, इन सब के बारे में जो भी टेक्निकल डिफरेंसेस हैं हम उसको भी डिटेल में करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे जब हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट में पार्ट ए के चैप्टर को कवर करेंगे तो आप इन दोनों पार्ट ए और पार्ट बी के ह्यूमन सेटलमेंट को इकट्ठे जोड़ के बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे आज हमें इसी में और आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया हमें पढ़ना। आप लोग हिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स हैं बच्चे, और हिस्ट्री हमें क्या बताता है, हिस्ट्री हमारे सामने एक टाइम की जर्नी रखता है और जो ये बताता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने प्रीमिटिव फेज में कैसा था, ह्यूमन का हैबिटेट अपने प्रीमिटिव फेज में कैसा था और कैसे वो टाइम के कॉरिडोर से क्रॉस करते हुए उसने अपने आप को और ज़्यादा सिविलाइज किया, और ज़्यादा कल्चर्ड बनाया, और ज़्यादा डेवलप किया अपने आप को। और ये डेवलपमेंट सिर्फ उसके सिविलाइजेशन, उसके कल्चर में ही नहीं बल्कि उसके सेटअप में भी दिखता है, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो। टाउन्स फ्लोरिश्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया इवन एट द टाइम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कई बार ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे बच्चे या पढ़ेंगे शायद आप लोग, याद रखिएगा इंडियन हिस्ट्री 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ या 3 मेजर टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन को दिखाते हैं। यहाँ पे बार बार एक टर्म आ रहा है शहर। जब शहरी फैसिलिटीज़ का, जब अर्बन फैसिलिटीज़ का एक्सपेंड होने लगता है, बहुत सारे पीपल का रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन होने के कारण अर्बन एरिया धीरे धीरे करके स्प्रॉल करता है, ग्रो करता है, स्प्रेड करता है, उसका कॉन्टिन्यूसली एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसी फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन या नगरीकरण कहते हैं। हम लोग अगले पेजेस में इसको और डिटेल में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप ये समझिए कि इंडियन हिस्ट्री में 3 मेजर टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन दिखता है। सबसे पहली बार भारतीय इतिहास में जो शहरों का जो उद्भव हुआ वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ 2550 BCE, बिफोर कॉमन एरा। 2550 BCE में सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास में शहरों का उद्भव इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बैंक के अलोंग आज से लगभग 4500 साल पहले दिखता है। तो पहला अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। दूसरी अर्बनाइजेशन की बात करें तो 600 BCE, बिफोर कॉमन एरा, 600 BCE, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो शहरों का अगर आप एवोल्यूशन देखिएगा वो गंगा वैली के अलोंग दिखता है हमें। और जो तीसरा जो अर्बनाइजेशन है वो 700 CE अर्थात कॉमन एरा, जिसे पहले आप लोग AD बोलते थे, एनो डोमिनी, अब उसे कॉमन एरा कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 अगर आप इंडियन हिस्ट्री के
अर्बनाइजेशन की फेज की बात करें तो दो अर्बनाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है 2550 बीसीई, 600 बीसीई, और जो तीसरा अर्बनाइजेशन है वो मेडिवल फेज से जुड़ा हुआ है अरब या टर्किश लोगों के इंडिया में आने के बाद 700 सीई में। द फॉलोइंग पीरियड, अब देखिए दिख रहा है यहाँ पे कौन कौन से शहरों का नाम दिया, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वर इन extensive. The following period has witnessed evolution of towns. It continued with periodic ups and down. Periodic ups and down का मतलब क्या होता है कि शहरों के डेवलपमेंट में भी समय समय के अकॉर्डिंग उतार चढ़ाव दिखता है। किसी एक पीरियड में किसी स्पेसिफिक एरिया के शहर का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका डिक्लाइनिंग भी दिखता है। जैसा कि आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़े होंगे कि शुरू में शहरों का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन एक टाइम के बाद वहाँ पे शहरों का पतन या एक तरीके से डिक्लाइनिंग भी दिखता है। लेकिन डिक्लाइनिंग सिविलाइजेशन का हुआ है, कल्चर का कभी नहीं हुआ। सभ्यता का पतन हो सकता है लेकिन कल्चर का पतन जल्दी करके नहीं होता है। कल्चर अपने किसी भी फॉर्म में आगे कंटिन्यू होती रहती है अंटिल द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड में शहरों का किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, उसके आधार पे हम इंडिया के टाउन्स को एवोल्यूशनरी उसके हिस्टोरिकल टाइम के आधार पे हम 3 मेजर पार्ट्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, एंशिएंट टाउन, मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन। तो एंशिएंट टाउन्स में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अगर एंशिएंट टाउन की बात करें, there are number of towns in India having historical background spanning over 2000 years. Most of them developed as religious and cultural centers. Like Varanasi is one of the important towns among these. प्रयाग, जिसे अभी इलाहाबाद कहा जाता है, पाटलिपुत्रा, मदुरई साउथ इंडिया में है एंड वर्ल्ड फेमस फॉर मीनाक्षी टेम्पल आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट टाउन्स इन द कंट्री। अब देखिए बच्चे, यहाँ से सवाल क्या पूछा जाएगा, यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा कि आप इंडिया के कुछ एंशिएंट टाउन्स का आप क्या दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ एंशिएंट टाउन्स का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको जहन में रखना है। यहाँ पे अगर मेडिवल टाउन्स की बात करें, अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव देयर रूट्स इन द मेडिवल पीरियड। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स लाइक दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। मॉडर्न टाउन्स जिसका डेवलपमेंट का क्रेडिट की बात करें तो एक कॉलोनियल पावर को जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता है। कौन कौन से थे, द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया स्टार्टिंग देयर फुटहोल्ड ऑन coastal locations. They first developed some trading ports such as Surat, Daman, Goa, Pondicherry, etc. The British later consolidated their hold around 3 principal nodes, Mumbai, Chennai एंड कोलकाता, जिसे ब्रिटिश इंडिया का प्रेसिडेंसी कहा जाता है। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन से थे, बम्बई, मैड्रास और बंगाल, जिसके हेडक्वार्टर कौन कौन से थे उस समय, बॉम्बे, Madras and Calcutta, and built them in the British style, rapidly extending their domination either directly or through control over the princely states। आप लोग कभी इतिहास को पढ़िए बच्चे, तो मॉडर्न इंडिया को या मॉडर्न इंडिया के एरियाज को हम 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा एरिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में था और एक ऐसा एरिया जो उस जगह के रूलर्स के कंट्रोल में थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, जो राजा रजवाड़े के एरिया में आप कह सकते हो उसे। दे एस्टेब्लिश्ड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, हिल टाउन्स एज समर रिजॉर्ट्स लाइक शिमला, दार्जिलिंग एंड एडेड न्यू सिविल administrative and military areas to them. Towns based on modern industries also evolved after 1850. Jamshedpur can be cited as an example. तो यहाँ पे क्या बताया गया
कि अंग्रेजों ने किस तरीके से इन सब चीज़ों को डेवलप किया, और 1850 के बाद जब ब्रिटिश भारत में मॉडर्न पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पे एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखता है, और उसी काल में बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स लाइक जमशेदपुर वगैरह का भी डेवलपमेंट दिखता है। अभी फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम इसको देखेंगे यहाँ पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस a large number of towns have been developed as administrative headquarters like Chandigarh, Bhubaneswar, Gandhinagar, Dispur, etc. and industrial centers such as Durgapur, Bhilai, Sindri, Barauni. Some old towns also developed as satellite towns. यहाँ पे एक बहुत important term आ रहा बच्चे, satellite town. Satellite towns around metropolitan cities such as Ghaziabad, रोहतक, गुरुग्राम, पहले जिसका नाम गुड़गांव था, अराउंड दिल्ली, विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज, अ लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पे तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये देखा कि अर्बन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। इंडिया में हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के आधार पे 3 प्रकार का अर्बन सेटलमेंट अगर देखेंगे तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमें दिखता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। और ये देखा गया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी, फेज में भी बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बन सेटलमेंट का हमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 बेसिक टर्मिनोलॉजी आ रहा है, पहले हम लोग उन टर्मिनोलॉजी को बेसिक तौर पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अर्बनाइजेशन के सेगमेंट को हम डिटेल में क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2-3 बेसिक टर्म क्या आ रहा है। एक आ रहा है सैटेलाइट टाउन, इसी सैटेलाइट टाउन से जुड़ा हुआ एक टर्म आएगा सबर्बन। तो इन सभी बेसिक टर्म्स को पहले हम समझते हैं और उसके बाद अर्बनाइजेशन को हम यहाँ पे डिटेल में क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे शब्द आ रहा है सैटेलाइट टाउन। तो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, उपग्रह कहते हैं, जो प्लैनेट का ही पार्ट होता है या प्लैनेट से ही टूट के कहीं ना कहीं बना हुआ होता है। प्लैनेट का पार्ट होता है लेकिन उसका अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। तो सैटेलाइट का मतलब, जैसा अगर मैं मून की बात करूं, वो अर्थ का एक सैटेलाइट है, तो बेशक वो अर्थ से टूट के बना है लेकिन उसका एक अपना अलग वजूद है, उसका अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है। तो यही सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन का मतलब क्या होता है कि जब एक मदर टाउन होती है या फिर जो एक मेजर टाउन होता है, मेजर टाउन इतना क्राउडेड हो जाता है कि लोग और बेहतर फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए, और बेहतर हवा के लिए, पानी के लिए, बेहतर एनवायरनमेंट के लिए आसपास के छोटे छोटे शहरों में शिफ्ट होने लगते हैं, या मेजर एरिया से आसपास के माइनर अर्बन एरियाज की ओर मूव करने लगते हैं, और वो छोटे छोटे एरियाज उस शहर का ही, उस बड़े शहर का ही एक ऑल्टरनेटिव शहर के फॉर्म में धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। हम इसे ही सैटेलाइट टाउन कहते हैं। लेकिन सैटेलाइट टाउन में भी कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो इसे टाउन वाले एरिया से क्या करता है, अलग करता है। अब सैटेलाइट टाउन का मतलब क्या है, आप इस स्लाइड से समझने की कोशिश करिए। अ सैटेलाइट टाउन और सैटेलाइट सिटी is a concept in urban planning that refers essentially to smaller metropolitan areas which are located somewhat near to but are mostly independent of larger metropolitan areas। वो metropolitan areas या larger metropolitan areas के आसपास डेवलप होगा लेकिन वो उससे अलग होगा, उससे इंडिपेंडेंट होगा। सैटेलाइट टाउन की डिपेंडेंसी उस लार्जर मेट्रोपॉलिटन एरिया में कुछ हद तक हो सकती है लेकिन कंप्लीट डिपेंडेंसी उसकी नहीं होगी, उसका अपना अलग एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा। सैटेलाइट टाउन इज द सबर्ब। सबर्ब में क्या होता है कि अर्बन एरिया का ही एक जो भाग होता है। अभी सबर्ब और सैटेलाइट टाउन के बीच के डिफरेंस को भी समझेंगे थोड़ी देर में। सैटेलाइट टाउन इज द सबर्ब of an urban center where due to locational advantage the residential, industrial and educational centers are developed are known as satellite or dormitory towns. In satellite towns either rich or poor people resides because of cheaper land. It is easy to find housing site. Satellite urban settlement is a necessary settlement, so secondary settlement, sorry, not necessary, secondary settlement which maintains a closer link with the main urban center of which it is a part. Sometimes satellite town presents a look of twin town such as Dehri and Dalmia Nagar, for example, Patna and Patna city, Varanasi
एंड मुगल्स रहते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बेहतर फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए कई बार जो क्राउडेड मेजर मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वहाँ पे क्राउडनेस ज़्यादा हो जाता है, डेवलपमेंट उसका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे वो पुल या बेहतर एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स को वो प्रोमोट करता है, उस कारण से वहाँ पे ज़मीन की कीमत ज़्यादा हो जाती है, बेहतर कंडीशंस वहाँ पे रहने के लिए नहीं मिलते हैं, तो लोग आसपास के एरियाज़ में धीरे धीरे करके शिफ्ट करने लगते हैं और वही एरिया धीरे धीरे करके एज अ सैटेलाइट टाउन ग्रो करना शुरू करता है। इससे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे दिल्ली के आसपास अगर आप देखें, जैसे गुड़गांव, सोनीपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये दिल्ली के सारे क्या है, सैटेलाइट टाउन्स है। लेकिन सैटेलाइट टाउन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको क्या ध्यान रखना है कि सैटेलाइट टाउन्स आर कम्युनिटीज विच आर क्लोज टू द प्राइमरी सिटी, जो बड़े सिटी के नज़दीक तो जरूर होता है बट डोंट हैव अ कॉमन बॉर्डर, लेकिन उसका बॉर्डर अपना अलग होता है, वो उस बड़े एरिया या बड़े सिटी वाले एरिया के बॉर्डर में नहीं पड़ता, उसका अपना एक अलग बॉर्डर होता है और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के कारण वो बेहतर लार्जर मेट्रोपॉलिटन एरिया से वेल कनेक्टेड होता है। लेकिन कनेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि वो उसका पार्ट है, तो सैटेलाइट टाउन उस बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर का पार्ट नहीं होता है। कुछ फंक्शनल चीज़ों के लिए उसकी डिपेंडेंसी बेशक हो सकती है लेकिन वो उसका पार्ट नहीं होता है। तो कई बार सैटेलाइट टाउन से भी सवाल कई बार बनते हैं। अब आप सैटेलाइट टाउन को और अच्छे से समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए ध्यान से। हमने इसमें सेंटर में इस पेरेंट सिटी को बताया है और ये हाईवे को बता रहा है, जिसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वो भी बोल सकते हैं, और अगर वो मैसेजेस के लिए हो, अगर वो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, मैसेजेस के लिए हो या कम्युनिकेट करने के लिए हो, तो उसे कई बार हम लोग कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और देखिए आसपास में यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, बहुत सारे सैटेलाइट टाउन्स को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, ये सारे रास्ते दिखा रहे हैं। तो सैटेलाइट टाउन्स यहाँ पे ये देखिए, सैटेलाइट टाउन को देखिए, तो ये इस पेरेंट सिटी से जुड़ा हुआ बेशक जरूर है लेकिन उसका अपना एक अलग वजूद है। तो आप इस इमेज के द्वारा क्या समझ पा रहे हैं कि पेरेंट सिटी बहुत सारे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है लेकिन वो इतना क्राउडेड एरिया होता है कि हर किसी के लिए पेरेंट सिटी में फैसिलिटीज़ को अवेल करना या फिर एक अफोर्डेबल कीमत पे अवेल करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आसपास के एरिया में, पेरेंट सिटी के आसपास के एरिया में बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक सवाल ये बन सकता है, हालांकि जनरली आपके क्लास में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहें कि सैटेलाइट टाउन के डेवलपमेंट का कारण क्या है, तो यही होता है कि डिकंजेशन का मतलब क्या होता है कि भीड़ भाड़ से मुक्ति होना, वहाँ पे और बेहतर फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना, वहाँ पे कम कीमत पे वहाँ पे जगह मिल जाती है, फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आप सैटेलाइट टाउन से क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सैटेलाइट टाउन के साथ एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया, सबअर्ब। तो सब अर्ब का मतलब क्या होता है, सब अर्ब एक हमने टर्म यूज़ किया अर्बनाइजेशन। तो सब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक एरिया बहुत ज़्यादा अर्बन ग्रोथ को दिखाने लगता है तो मेजर एरिया से आसपास के छोटे एरिया में जब अर्बनाइजेशन प्रोसेस ट्रिगर होने लगता है तो उसी को सब अर्बनाइजेशन कहते हैं। और ये हम लोग करेंगे पार्ट ए में, ह्यूमन सेटलमेंट में। और ये मॉडर्न टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेंट्रल एरिया या लार्जर मेट्रोपॉलिटन एरिया इतना ओवर क्राउडेड हो चुका है कि लोग, आप दिल्ली के आसपास कभी देखिए, ग्रेटर नोएडा को देखिए, नोएडा, फरीदाबाद, आप गुड़गांव, ये सारे बड़े बड़े शहर हैं और जिसका दिल्ली से अपना अलग वजूद है। लेकिन वहाँ पे लोग क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का एरिया इतना ओवर क्राउडेड हो चुका है कि वहाँ पे जगह की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वहाँ का हवा पानी इतना पॉल्यूट हो चुका है कि लोग बेहतर क्वालिटी हेल्दी लाइफ के लिए अब आसपास के छोटे छोटे एरिया में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जो सैटेलाइट टाउन के फॉर्म में हमें डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। अ सबर्ब is a mixed use of residential area existing either as part of a city। वो सिटी का क्या होता है, पार्ट होता है। suburbs are communities which share common border with the primary city of the area। अब देखिए, सबर्ब उस प्राइमरी सिटी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है लेकिन सैटेलाइट टाउन में दोनों के बीच के बॉर्डर में एक डिफरेंस होता है, दोनों का डिस्टिंक्ट बॉर्डर होता है। तो ये सबर्ब और सैटेलाइट टाउन में आपको एक डिफरेंस भी दिख रहा है। सबर्बन एरियाज आर लोअर डेंसिटी एरियाज, जो क्राउडेड, जो लार्जर मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वहाँ से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, लेस क्राउडेड होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दैट सेपरेट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज फ्रॉम वन अनदर। दे आर ईदर पार्ट ऑफ अ सिटी और अर्बन एरिया और एग्जिस्ट एज अ सेपरेट रेजिडेंशियल कम्युनिटी विद इन
commuting distance of a city, as cars between the dominant way for people to get to work suburbs grew। जैसे मुंबई के आसपास में देखें, वर्ली, बांद्रा, तो सबर्ब में क्या पता चल रहा है कि सबर्ब जो होता है उसकी डिपेंडेंसी उस पेरेंट सिटी पे ज़्यादा होगी, सैटेलाइट टाउन उससे अलग होता है। सबर्ब और पेरेंट सिटी के बीच का जो बॉर्डर होता है वो कॉमन होता है, लेकिन सैटेलाइट टाउन में बॉर्डर कॉमन नहीं होता है। सैटेलाइट टाउन का अपना अलग वजूद होता है, लेकिन सबर्ब की बात करें उसकी डिपेंडेंसी उस पेरेंट सिटी पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखिए एक टर्म और यहाँ पे आ रहा बार बार, सबर्ब। तो अर्बन एरिया में और सब अर्बन एरिया में क्या डिफरेंस है, आप इस स्लाइड से इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अर्बन एरियाज हैव अ बिगर पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर टू सब अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा, सब अर्बन एरिया में क्या होगा, कम होगा। अर्बन एरियाज यूजुअली इंक्लूड द इनर और मेन सिटी। इनर और मेन सिटी जिसको सीबीडी भी कई बार बोलते हैं, कई सीबीडी हो सकता है, तो इनर या मेन सिटी मेनली अर्बन एरियाज में आता है। और उसके फ्रिंज एरिया में, उसके आसपास के एरिया में जो छोटे छोटे सेंटर डेवलप होते हैं उसे सब अर्बन आप कह सकते हो। वेयर्स सब अर्बन एरियाज आर दोज दैट आर जस्ट एडजेसेंट टू द सिटी और सराउंडेड द सिटी, उसके फ्रिंज एरिया में जो होता है। अर्बन एरियाज आर मोर कंजेस्टेड इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड एस्टेब्लिशमेंट कंपेयर टू सब अर्बन टेरिटरीज। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सब अर्बन एरियाज को अगर आप देखें तो सब अर्बन एरियाज में फैसिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है और अर्बन एरिया ओवर क्राउडेड हमें जनरली देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। अब हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए पेज में देखें तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए कि अर्बन एरिया का, पीपल का रूरल एरिया से अर्बन एरिया की और जो माइग्रेशन होता है उस कारण से अर्बन एरिया का ग्रो करना, अर्बन फैसिलिटीज़ का ग्रो करना, या आप बोल सकते हैं कि किसी जगह पे अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे करके जब ग्रो करने लगती है, अर्बन एरिया का एक्सटेंशन होने लगता है, हम इसी पूरे प्रोसेस को या प्रक्रिया को अर्बनाइजेशन कहते हैं। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। इंडिया का कितना परसेंट पॉपुलेशन अर्बन है और रूरल है, हम उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वाज 31.6%। तो अगर अर्बन पॉपुलेशन देखे इंडिया का वो कितना परसेंट है, 31.16%। तो इसमें से अगर आप 100 में 31.16% को अगर आप हटा दें तो ऑलमोस्ट 68.84% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, रूरल है। तो आप क्या देख सकते हैं कि लगभग 2/3 से थोड़ा सा ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है और 31.16% जो पॉपुलेशन वो क्या है, अर्बन पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज एज पर 2011 सेंसस कितना है, तो याद रखिएगा 31.16% और रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज 68.84%। अब देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे पूरा चार्ट दिख रहा है, टेबल 4.1 दिख रहा है, जिसमें ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट, और ये डेटा भी याद रखिएगा बच्चे, ये डेटा भी प्रोविंशियल है, अंतरिम है, एग्जैक्ट फाइनल नहीं है। आपको फाइनल डेटा नेट में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन दिखेगा प्रोविंशियल में और फाइनल डेटा में। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं इंडिया में, 6171, लगभग 6171 दिख सकते हैं। अर्बन पॉपुलेशन लगभग देख सकते हैं, दिखा रहा है इतना। अर्बन पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज 31.16%, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। और डेकेडल ग्रोथ या डेसिमल ग्रोथ या दशकी वृद्धि कितनी हुई है, 31.08%। तो आपको इस डेटा को यहां पे ध्यान रखना। इसके पहले अगर आप देखें बच्चे, तो अगर आप 2001 का देखें तो 2001 में 27.78% है ना टोटल अर्बन परसेंटेज था, लेकिन उसके बाद कितने परसेंट का, लगभग आप देख सकते हैं 3.5-4% का लगभग हमें यहाँ पे ग्रोथ 10 साल में दिखता है। लेकिन 2001 और 11 में, अगर 2001 में अगर डेसिमल ग्रोथ देखें तो 31.13% था,
लेकिन 2011 में देखें तो 31.08। कहने का मतलब क्या है कि इसके पहले वाले डिकेड में अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ का परसेंटेज हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है एज कंपेयर टू 2011 वाले में यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखें। The level of urbanization in India in 2011 was 31.16%, which is quite low in comparison to developed countries. Developed countries में बहुत सारा या पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा अर्बन एरियाज में, लेकिन इंडिया में देखें तो लगभग 31.16% आउट ऑफ 100%. टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज 11-fold, 11 गुना हुआ है ड्यूरिंग द 20th century. Enlargement of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization, but the growth rate of urbanization has slowed down during last 2 decades. मैंने यही बताया कि अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ है या अर्बन ग्रोथ का जो नेचर है वो पिछले 2 दशकों में क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन साइज के आधार पे जो सेंसस ऑफ इंडिया है अपने शहरों को, अपने टाउन्स को, अपने सिटीज़ को, अपने मेट्रोपॉलिटन एरियाज को कितने कैटेगरी में क्या करता है, कैटेगराइज करता है। सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर्स इनटू 6 क्लासेस। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि कितने कैटेगरीज में सेंसस ऑफ इंडिया अपने अर्बन एरियाज को या अर्बन सेंटर को क्लासिफाई करता है। 6 क्लासेस में, जो टेबल 4.2 में दिया गया, करेंगे अभी थोड़ी देर में। अर्बन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड अ सिटी। जिस अर्बन सेंटर का पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, सिटी, या उसे क्लास 1 टाउन कहते हैं। यही सवाल आपसे पूछ लेगा कि सिटी के लिए शर्त क्या है, 1 लाख या उससे ज्यादा, तो क्लास 1 सिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाउन। या ये सिटीज एकोमोडेटिंग पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी। 1 से अगर वो 5 मिलियन के बीच में अगर है तो उसे क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन। और अगर वो 5 मिलियन से ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, मेगापॉलिटन। हम लोग करेंगे इसको पार्ट ए में। तो 10 लाख का अगर मिनिमम पॉपुलेशन है या 10 लाख से अगर 50 लाख के बीच में है तो उसे बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन। और 50 लाख से ज़्यादा जैसे ही होता है हम उसे क्या बोलते हैं, मेगापॉलिटन कहते हैं। इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू साइज क्लास ऑफ अर्बन सेंटर एज पर 2011। अब देखिए ये व्हील डायग्राम के माध्यम से या पाई चार्ट के द्वारा यहाँ पे जो अर्बन सेंटर्स है जिसे 6 मेजर क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है उसमें क्या दिख रहा है, जो सबसे बड़ा पार्ट देख रहे हैं तो वो क्लास 1 का है। देन उसके बाद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6। हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जब हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं या वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी शर्त क्या होती है कि उसे एक ही नेचर में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर असेंडिंग ऑर्डर में, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इधर से देखें असेंडिंग है, इधर से देखें तब इसमें डिसेंडिंग देख सकते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज में एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हमने अर्बन सेंटर्स को कितने मेजर पार्ट में क्लासिफाई किया, 6 मेजर पार्ट्स में हमने इसे क्या किया, क्लासिफाई किया। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया गया है टेबल 4.2 में, क्लास वाइज नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज एंड देयर पॉपुलेशन एज पर 2011। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा। अब पॉपुलेशन साइज का इसमें रेंज क्या है, इस पे विशेष ध्यान देना बच्चे, यहां से बहुत ज्यादा सवाल वो पूछते हैं। अगर 1 लाख एंड मोर है तो उसका क्लास क्या है, 1। 50,000 to 99,999 क्लास 2। 20,000 to 49,999 क्लास 3। क्लास 4 में 10,000 से 19,999। क्लास 5 में देखें 5,000 से 9,999 और लेस देन 5,000 में क्लास 6 कैटेगरी आती है। अब नंबर ऑफ सिटीज सबसे ज्यादा कहां पे है, आप देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सिटीज सबसे ज्यादा क्लास 5 में दिख रहा है। क्लास 5 में नंबर ऑफ सिटीज सबसे ज्यादा है और क्लास 6 में नंबर ऑफ सिटीज सबसे कम है। यही सवाल यहां पे फिर बन सकता है
कि किस क्लास में शहरों की संख्या हमें सबसे ज़्यादा दिखती है, या फिर इसको अगर घुमा के पूछ ले कि कितने से कितने पॉपुलेशन रेंज में नंबर ऑफ सिटीज़ सबसे ज़्यादा है, तो 5000 से 9999 में नंबर ऑफ सिटीज़ सबसे ज़्यादा है और लेस देन 5000 में नंबर ऑफ सिटीज़ सबसे कम है। टोटल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, लेकिन देखिए सिटीज़ ज़्यादा है लेकिन टोटल पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। टोटल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है? क्लास 1 में 1 लाख एंड एबव में, क्योंकि यहां पे टोटल सिटीज ज्यादा हो सकता है लेकिन उसका पॉपुलेशन 5000 से 10,000 से एक कम दिखता है। लेकिन बेशक 1 लाख एंड एबव में सिटीज ओनली फॉर 68 हैं, लेकिन उन सभी सिटीज का जो पॉपुलेशन का जो बेंचमार्क है वो मिनिमम 1 लाख है, इसलिए ओवरऑल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा क्लास 1 में दिखता है। अगर टोटल अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज देखें, जाहिर सी बात है जहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है परसेंटेज भी 100 के रिगार्डिंग वहां पे सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 60.45% जो पॉपुलेशन है वो क्लास 1 में 468 सिटीज में 1 लाख एंड एबव वाले पॉपुलेशन साइज के क्लास 1 शहरों में दिखता है। और सबसे कम देखें तो कहां पे दिखता है? क्लास 6 में ऑलमोस्ट 0.51% आउट ऑफ 100%। तो और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू डेटा है और ये लेटेस्ट डेटा आप देख सक रहे हैं 2017 के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस सॉरी उसके अकॉर्डिंग दिया गया यहाँ पे। तो आप इस डेटा को थोड़ा सा क्या रखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखेंगे बच्चे। यहाँ पे आगे बढ़ें। मोर देन 5 मिलियन आर मेगा सिटी, जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। मेजोरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज आर अर्बन एग्लोमरेशन। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब क्या है, आप इस स्लाइड से इसे समझने की कोशिश करिए। इस स्लाइड में हमने बहुत सारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे हमने रखने की कोशिश करी है, लाइक अर्बन एग्लोमरेशन, एक आपको दिख रहा होगा अर्बन आउटग्रोथ, और एक टर्म और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अर्बन स्प्रॉल। तो अर्बन एग्लोमरेशन, जिसको हम लोग कई बार ब्रीफ में कैपिटल यू और ए से लिखते हैं, तो अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब, एन अर्बन एग्लोमरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस अर्बन स्प्रेड, कॉन्टिन्यूअस अर्बन स्प्रेड है कॉन्स्टिट्यूटिंग अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग और एडजेसेंट आउटग्रोथ। जब शहर के आसपास के का जो पॉपुलेशन होता है वो धीरे धीरे करके फैलने लगता है, शहरी फैसिलिटीज़ के डेवलप होने के कारण जो आसपास के जो फ्रिंज एरिया होता है वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लग रहा है, धीरे धीरे करके आसपास के रूरल या क्वासी अर्बन एरिया की ओर भी वो शिफ्ट करता जा रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बन स्प्रॉल। तो अर्बन स्प्रॉल का मतलब देखिए अभी इसी से जुड़ा हुआ है। अर्बन स्प्रॉल का मतलब क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरिया टू एकोमोडेट इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो अर्बन एरिया अगर फैल रहा है तो उसको अर्बन स्प्रॉल करेंगे, लेकिन फैलते हुए आसपास के कई छोटे छोटे शहर अगर सट के या एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके एक बहुत बड़ा अर्बन लैंडस्केप डेवलप कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्बन एग्लोमरेशन। और टू, अब देखिए देख रहे हैं, एंड इट्स एडजॉइनिंग आउटग्रोथ्स, और टू और मोर फिजिकली कॉन्टिग्यूअस टाउन्स टुगेदर विद और विदाउट आउटग्रोथ ऑफ सच टाउन। दो शहर आपस में एक बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हुए मिल जाएं या आपस में ना मिले फिर भी उनके आसपास के पॉपुलेशन का स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा होने लगे, है ना, इसे हम लोग अर्बन एग्लोमरेशन से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक टर्म आ रहा है, आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब क्या होता है, एन आउटग्रोथ इज अ वायबल यूनिट सच एज अ विलेज और हैमलेट or an enumeration block made up of such village or hamlet and clearly identifiable in terms of its boundaries and location. Some of the example like railway colony, university campus, port area, military campus, etc., which have some up near a statutory town outside its statutory limits but within the revenue limits of a village or villages contiguous or to। तो यहां पे तीन टर्म हमने कौन कौन सा बताया, एक तो अर्बन एग्लोमरेशन बताया। तो अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब यहां पे क्या है कि कोई भी आसपास का दो शहर वो एडजेसेंट है और वो ग्रो करते हुए, उसका पॉपुलेशन ग्रो करते हुए एक बहुत बड़ा अर्बन लैंडस्केप वहां पे डेवलप हो रहा है। वो आसपास भी हो सकता है और आसपास नहीं भी हो सकता है। अर्बन आउटग्रोथ का मतलब क्या बताया कि जब वो अपने फ्रिंज एरिया में धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है वो आउटग्रोथ है, लाइक रेलवे कॉलोनी, पोर्ट सिटीज।
अर्बन स्प्रॉल का मतलब क्या, कि जैसे जैसे अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ते हैं, लोगों को रहने के लिए, अपने फंक्शंस को करने के लिए, अपने फैसिलिटीज़ को और अच्छे तरीके से अवेल करने के लिए धीरे धीरे करके जब और एरिया वो अपने रहने के लिए वो क्या करने लगती है, हायर करने लगती है, या धीरे धीरे करके वो पूरा अर्बन एरिया ग्रो कर रहा है, तो हम इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अर्बन स्प्रॉल कहेंगे। चलिए आगे देखें। अब देखिए इसी में अर्बन स्प्रॉल के बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई है, और अर्बन एग्लोमरेशन। एन अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कॉम्बिनेशन, किसी एक से भी कंसिस्ट हो सकता है, अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स, टू और मोर कॉन्टिग्यूअस टाउन्स विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ, एंड अ सिटी and one or more adjoining towns with their outgrowth together forming a contiguous spread। कहने का मतलब क्या है कि अर्बन एग्लोमरेशन में बहुत सारी शर्तें हो सकती है, बहुत सारे प्रकार के वो हो सकते हैं। एक टाउन है, उसके आसपास में बहुत सारा अर्बन ग्रोथ हो रहा है, दो शहर अगर आसपास में हैं, ठीक है, उनका आउटग्रोथ हो भी सकता है, उनका आउटग्रोथ नहीं भी हो सकता है। एक सिटी है और आसपास के कोई टाउन में वहाँ पे अर्बन आउटग्रोथ होते हुए या कॉन्टिन्यूसली वो स्प्रेड करते हुए धीरे धीरे करके वो पूरा एरिया एक अर्बन एग्लोमरेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। It is evident from table 4.2 that more than 60% of urban population in India lives in class 1 towns. Out of 468 cities, 53 cities urban agglomerations are metropolitan cities। तो अर्बन एग्लोमरेशन में भी मोस्टली सिटीज क्या है, मेट्रोपॉलिटन है, या जिसका पॉपुलेशन मिनिमम 10 लाख है या 10 लाख से ज़्यादा है। 6 of them are mega cities with population over 5 million each, more than 1/5, around 21% of urban population lives in the mega city। तो इंडिया के टोटल अर्बन पॉपुलेशन का 21% पॉपुलेशन भारत के 6 मेगा सिटीज में, जिसमें मोस्टली न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मैड्रास, हैदराबाद, और उसमें एक आध आप देख सकते हैं बेंगलोर लाइक शहरों को आप उसमें रख सकते हैं। आप टेबल सब डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे। एमंग दैम ग्रेटर मुंबई, अब इसमें भी जो सबसे लार्जेस्ट आप देखिए, एमंग दैम ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विद 18.4 मिलियन पीपल। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एग्लोमरेशन कौन सा है, आपका ग्रेटर मुंबई है। हमने माइग्रेशन के चैप्टर में बताया था कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन, आंसर महाराष्ट्र था। किस स्टेट से सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन, आंसर यूपी था। लेकिन उसमें हमने ये भी बताया था कि ग्रेटर मुंबई एक पर्टिकुलर ऐसा सेंटर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें इन माइग्रेशन दिखता है, और वही एक बहुत बड़ा रीजन उसके लार्जेस्ट एग्लोमरेशन अर्बन का बनता है। यहाँ पे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड अदर मेगा सिटीज़ इन द कंट्री। अगर आप अपने बुक में देखेंगे बच्चे, तो टेबल 4.3 में एज पर 2011 सेंसस इंडिया में जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं या मेगा सिटीज़ हैं उनका लिस्ट या उनकी पूरी लिस्ट दी गई है। अगर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेट्रो सिटीज़ अगर आप देखें तो दिख रहा है टोटल 53। लेकिन यहाँ पे आपको एक होमवर्क करना है, जिससे कई बार सवाल भी आया है और मैंने प्रीवियस बैच में कराया भी था। आपको इसमें ये देखना, आपको बहुत सारे इसमें मेट्रो सिटीज़ का या मेगा सिटीज़ का नाम दिया हुआ है, जैसे श्रीनगर, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, जयपुर। आपको होमवर्क क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में कुछ स्टेट्स का नाम लिखना है, लाइक केरला, जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यूपी, और फिर उसमें से ये देखना है कि किस स्टेट से सबसे ज़्यादा मेट्रो शहर या मेगा शहर दिखते हैं। इसकी लिस्टिंग आपको करनी है, और इस वीडियो के बाद जो अगली हमारी क्लास होगी फेस टू फेस, हम वहाँ पे ये चेक करेंगे कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटी या मेगा सिटीज़ दिखते हैं। कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटीज है। इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन यूपी का है, लेकिन अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन हमें महाराष्ट्र में दिखता है। तो आपको ये देखना है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटी या मेगा सिटीज है। आप इसे इस वीडियो को देखने के बाद, डिस्कस करने के बाद, आप अपने एक कॉपी में अलग अलग स्टेट के साथ वहाँ पे कौन कौन से मेट्रो और मेगा सिटीज़ हैं आप लिस्ट आउट करके आप इसे क्लास में रखेंगे, हम इसे चेक करेंगे और फिर आगे के डिस्कशन को उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे।
अब आगे है इसी में फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन का मतलब होता है कि टाउन है तो वो नॉन प्राइमरी या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करेगा, या मोस्ट ऑफ द पीपल का इन्वॉल्वमेंट नॉन प्राइमरी और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा होगा। लेकिन नॉन प्राइमरी और नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, है ना, किस किस प्रकार का फंक्शन करता है, और उस फंक्शनल डोमिनेंस के आधार पे हम लोग सिटीज़ को फंक्शनली क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर रोल as central or nodal places, many towns and cities perform specialized services. Some towns and cities specialize in certain functions and they are known for some specific activities like religious center हो सकता है, administrative, educational, और भी अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक फंक्शंस को वो कर सकते हैं। However, each town performs a number of functions। जब हम लोग मॉडर्न टाउन्स की बात करते हैं, जितने भी मॉडर्न टाउन्स होते हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पेशलाइज्ड कार्यों को करते हैं। फिर भी एक आध शहर या कुछ शहर ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा डोमिनेंटली करते हैं, और उसके आधार पे हम उसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, इंडियन सिटीज एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज बिलो। यहाँ से भी फुल मार्क क्वेश्चन में सीबीएसई ने और इंटरनल एग्जाम में भी बहुत सारे सवाल मंथली टेस्ट में भी आते हैं कि अभी जो हमने शहरों का जो क्लासिफिकेशन किया वो पॉपुलेशन साइज के आधार पर एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 6 क्लासेस में किया, फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 6 रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे फंक्शन के आधार पे या फंक्शनल क्लासिफिकेशन टाउन का या सिटी का या शहरों का आप देखो यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जिसमें मोस्टली स्टेट्स के कैपिटल्स आते हैं, लाइक न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। अब आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की कैटेगरी याद रखनी है या फंक्शनल कैटेगरी याद रखनी है, और फंक्शनल कैटेगरीज के साथ साथ आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव शहरों का नाम भी बताना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और सिटीज़ में श्रीनगर है, न्यू दिल्ली है, इसमें आप जितने भी स्टेट्स के कैपिटल हैं आप उसे वहाँ पे रख सकते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन का मतलब क्या होता है कि ऐसे शहर जो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन या प्रोसेसिंग लाइक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं, जैसे मुंबई, सलेम कहाँ पे, तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु, मोदीनगर यूपी, जमशेदपुर झारखंड, हुगली वेस्ट बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ जो इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हब्स होते हैं लाइक, और जितने भी मॉडर्न सिटीज़ होते हैं या मॉडर्न सिटीज़ हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिटीज़ के फॉर्म में भी हमें दिखते हैं मोस्टली। कांडला गुजरात में, कोच्चि केरला, कोझिकोड केरला, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, है ना, आगरा यूपी में, धुलिया वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में या झारखंड में, आप इसे प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, मैं थोड़ा डाउट हो रहा हूँ। मुगलसराय यूपी, इटारसी यूपी एंड कटनी एमपी में। कमर्शियल टाउन्स में देखें, कमर्शियल टाउन्स में मोस्टली अगर आप देखें जो ट्रेड और कॉमर्स में होता, और इसमें मुंबई का नाम सबसे पहले आता है, कोलकाता, सहारनपुर यूपी में है, सतना आपका एमपी में है, सम एग्जाम्पल्स। माइनिंग टाउन्स की बात करें जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होते हैं, लाइक रानीगंज कोयला के लिए वर्ल्ड फेमस है इन वेस्ट बंगाल, झरिया वर्ल्ड फेमस फॉर कोल इन झारखंड, डिगबोई वर्ल्ड फेमस फॉर पेट्रोलियम इन असम, अंकलेश्वर वर्ल्ड फेमस फॉर ऑयल इन गुजरात, एंड सिंगरौली एमपी और यूपी के बॉर्डर में कोयले के लिए फेमस है। गैरिसन का मतलब होता है जो डिफेंस टाउन होता है, जहाँ पे या तो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अपने कैंट होते हैं या कैंटोनमेंट एरियाज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैरिसन टाउन्स कहते हैं। लाइक अंबाला इन हरियाणा, जालंधर पंजाब में, महू एमपी में, बबीना यूपी के झांसी के आसपास दिखता है, और उधमपुर जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं। अब है नेक्स्ट है एजुकेशनल टाउन्स, स्टार्टिंग एज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कौन है, इलाहाबाद आप देख सकते हैं। इसमें अभी एमर्जिंग जो हो रहा है, कोटा जो है नाम लिखा हुआ नहीं है लेकिन कोटा को भी आप इसमें रख सकते हैं। रुड़की आईआईटी के लिए फेमस है, वाराणसी बीएचयू के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, पिलानी बिट्स के लिए,
और इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी फेमस है। यहाँ पे आप एक नाम और रख सकते हो, कोटा, जो राजस्थान में है और बहुत फेमस इंजीनियरिंग और आप बोल सकते हैं मेडिकल के कोचिंग के फॉर्म में उभर के एक बड़ा एजुकेशनल टाउन्स के फॉर्म में वो हाल फिलहाल के दिनों में उभरा है। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स में वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर राजस्थान में है, तिरुपति तमिलनाडु, कुरुक्षेत्र हरियाणा, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन एमपी केम टू प्रोमिनेंस ड्यू टू देयर रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। टूरिस्ट टाउन की बात करें, नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी एमपी में, जोधपुर राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान, उडगमंडलम जिसका सबसे फेमस नाम ऊटी, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, माउंट आबू राजस्थान एंड सम ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। The cities are not static in their function, their functions change due to their dynamic nature. अर्बनाइजेशन का मतलब ही होता है कि उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसके पॉपुलेशन के ग्रो करने के कारण उसका साइज ग्रो नहीं कर रहा, उसका फंक्शन भी चेंज हो रहा। हो सकता है कोई शहर पहले किसी स्पेसिफिक प्रकार के फंक्शन में था, लेकिन अब उसका फंक्शन चेंज हो गया, वो किसी दूसरे प्रकार के फंक्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है, तो उसका नेचर, उसका साइज भी स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक होता है, उसका फंक्शन भी क्या होता है, डायनेमिक होता है। Even specialized cities, as they grow into metropolises, become multifunctional, wherein industry, business, administration, transport, etc. become important. The functions get so intertwined, intermittent में क्या होता है कि आपस में वो जुड़े हुए होते, इतने इंट्रिकेटली वो आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं, दैट द सिटी कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन अ पर्टिकुलर फंक्शनल क्लासेस। हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जितने भी मॉडर्न सिटीज है वो मल्टी फंक्शनल है, आप स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पे आप उसे अच्छे तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो कैटेगराइजेशन यहाँ पे फंक्शंस में डोमिनेशन के आधार पे दिखता है। अगर दिल्ली की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, लेकिन नॉर्थ कैंपस, जेएनयू, इतने बड़े कोचिंग के कारण वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। कोटा की बात करें वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, मुंबई की बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, कमर्शियल भी है ना। तो बहुत सारे मल्टी फंक्शनल काम होते हुए हमें जितने भी मॉडर्न सिटीज, अगर इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, हमें वहाँ पे दिखते हैं। इस पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे इनबॉक्स में एक टर्म दिख रहा है, स्मार्ट सिटीज मिशन। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, एक सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए, एक सस्टेनिंग अर्बन प्लानिंग के लिए और बोल सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अर्बन फ्यूचर को हैंडल करने के लिए एक प्लान लॉन्च किया गया जिसे स्मार्ट सिटी मिशन कहते हैं, जिसे 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्च किया। और ये अभी भी चल रहा है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या इसमें गाइडलाइंस हैं, किन चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है, आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन टू प्रोमोट cities that provide core infrastructure, a clean and sustainable environment and give a decent quality of life to its citizens. शहर का सस्टेनेबल ग्रोथ हो और वहाँ पे क्वालिटी लाइफ आ सके उनके लोगों के बीच में। वन ऑफ द फीचर ऑफ स्मार्ट सिटीज इज टू अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर। सर्विसेज को ज़्यादा बेटर करना, ज़्यादा बेस्ट सर्विसिंग प्रोवाइड कराना और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को और बेहतर करना। ट्रांसपोर्ट की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, रोड नेटवर्क की बात करें, रेल नेटवर्क की बात करें, इन सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से करना उनके पॉपुलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग एरियाज लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर। हमने क्या बताया, हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया कि एनवायरमेंटल चीज़ों को हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया, तो वहाँ पे डेवलपमेंट इको फ्रेंडली ना हो के वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हुआ, जिस कारण से डिजास्टर्स का जो पोटेंशियल है, उनकी फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई है। और अर्बन एरिया में, अगर अर्बन एरिया में आप लोगों ने कई अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स के नाम सुने होंगे, जैसे दिल्ली में बाढ़ आ गई, मुंबई में बाढ़ आ गया, दिल्ली में कई बार कई एंडेमिक फैल गया या पेंडेमिक फैल गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि उस अर्बन एरिया का एक हेल्दी ग्रोथ, एक हेल्दी अर्बनाइजेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। यूजिंग
fewer resources and providing cheaper services. The focus is on sustainable and inclusive development. Sustainable का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऐसा करें जो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंटल चीज़ों के साथ हो, एनवायरमेंट के अगेंस्ट ना हो, और इंक्लूसिव का मतलब होता है इनकलकेट ऑल, हर किसी के लिए हो, है ना। एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए और सभी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। ना तो हम एनवायरनमेंट का नुकसान करेंगे, ना ही कुछ लोगों को उस फैसिलिटी से बाहर करेंगे। सभी लोगों का इंक्लूजन और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाना। तो यहाँ पे टू फोल्ड का दिख रहा है, एक तो सस्टेनेबल दिख रहा है और एक इंक्लूसिव दिख रहा है। एंड द आइडिया इज टू लुक एट कंपैक्ट एरिया, जो ओवर क्राउडेड न्यूक्लिएटेड कंपैक्ट एरियाज हैं, क्रिएट अ रेप्लिसेबल मॉडल विच विल एक्ट लाइक अ लाइट हाउस टू अदर एस्पायरिंग सिटी। यहां पे क्या बताया कि आप एक ऐसा मॉडल बनाइए। लाइट हाउस का मतलब क्या होता है, जो उसको ट्रिगर कर सके, जो उस एरिया को एक बेहतर मोर फैसिलिटेटिव एरिया में, मोर फैसिलिटी प्रोवाइडिंग एरियाज में कन्वर्ट कर सके और आसपास छोटे छोटे शहर को भी डेवलप कर सके। जैसे सैटेलाइट टाउन की बात करें, सबअर्बन एरियाज की बात करें, तो इसके द्वारा जो पेरेंट सिटी है, जो मदर सिटी है, वहां पे किसी कारण से रिसोर्सेज पे अननेसेसरी पॉपुलेशन का प्रेशर ना पड़े। और फिर यहां पे माल्थस के प्रिंसिपल की बात आती है कि रिसोर्सेस और पॉपुलेशन के बीच में एक ऑप्टिमल बैलेंस जरूरी है। और इसलिए जो मेजर शहर है उसके आसपास हम कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे लाइक सैटेलाइट टाउन, सब अर्बन एरियाज को डेवलप कर सके, ताकि हमारा जो एक अर्बन लैंडस्केप एक हेल्दी तरीके से ग्रो कर सके और लोगों को ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज वहां पे मिल सके। वहां पे स्मार्ट सिटी मिशन के इस स्लाइड में हमने अलग से कुछ और बातें यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, जो पिछले स्लाइड से ही मोर और लेस सिमिलर है। इंप्रूविंग द सिटीजन सर्विसेज, इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, हाउसिंग एंड बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज, रिड्यूस कंजेशन ऑन रोड्स, एयर पॉल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, बूस्ट लोकल इकोनॉमी, प्रोमोट इंटरेक्शंस एंड एंश्योर सिक्योरिटी, promoting a variety of transport options, transport oriented development, public transport and last mile para transport connectivity। last mile para transport connectivity का मतलब क्या होता है कि लोगों को अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ऑटो की बात करें या छोटे छोटे टेम्पूज की बात करें, जो रेलवे स्टेशन से या बस टर्मिनल से आपको अपने घर तक की जो सर्विसेज देते हैं, वो किस में आते हैं, लास्ट माइल पैरा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में। गिविंग एन आइडेंटिटी टू द सिटी बेस्ड ऑन इट्स मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज लोकल क्यूजीन, हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, गुड्स, फर्नीचर, हॉजियरी, टेक्सटाइल, डेयरी एटसेट्रा। ठीक है बच्चे, तो इस डिस्कशन के द्वारा हमने यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट को, अर्बन सेटलमेंट के एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन के आधार पे एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न टाउन्स को, पॉपुलेशन को हमने उसके क्लास के आधार पे, सेंसस के आधार पे क्लास 1 टू क्लास 6 में डिफाइन किया। फिर हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन को देखा, फिर हमने अर्बनाइजेशन के फीचर को देखा, उसके परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया, और स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में भी या उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा अर्बन सेटलमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में आपकी एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन और क्वेश्चन अगर आता है, जो आएगा ही जरूर, ठीक है, अगर आते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखें और उस कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस के आंसर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के टॉपिकल एरिया के साथ दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल।